मेरे चैनल पे। तो आज है मंडे, यानी कि मैं कल रात के बाद सीधे अभी आप लोग से मिल रही हूँ। और हाँ, एक गलती हो गई है मुझसे। मैंने कहा था कि मॉल के जो पिक्चर्स हैं उनको मैं एंड में डाल दूँगी ब्लॉग के, लेकिन मैं डाल नहीं पाई, भूल गई, इसके लिए सॉरी। तो चलिए अब आज का दिन शुरू करते हैं। तो आज का दिन होने वाला है काफ़ी बिजी, क्योंकि मैं सुबह से उठी थी, खाना पीना बनाई, बच्चों को भेजी और पूजा पाठ नहाना धोना सब क्लियर हो गया है। दोपहर का लंच भी बन गया, चावल और दाल। और आज मेरी इच्छा है बनाने की लौकी की रायता। तो लौकी का रायता बनेगा खाने में, और चने के एक अलग ही तरह के पकौड़े बनेंगे। तो आज आप लोगों को वो पकौड़े भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लौकी के रायते से। तो रायता बना के रख दूंगी, फिर पकौड़े बना लूंगी, उसके बाद फिर जाना है छोटू को लेने। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फटाफट से बिना देर किए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे बचे हैं। तो फटाफट से रायता बना लेती हूँ, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत फटाफट से बनती हैं। तो पकौड़े तो मैं आकर के बना लूँगी, लेकिन रायता भी बना के चलते हैं। तो सबसे पहले मैं लौकी छील लूँगी, और लौकी मेरी आधी मैंने बनाई थी एक बार, और ये आधी बची है, तो इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले इन्हें छील लेंगे। और इसे हम ग्रेटर से घिस लेंगे। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, मैं घिस के बनाऊंगी ताकि बच्चों को पता ना चले कि इसमें लौकी खा रहे हैं। तो लौकी खिलाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। लौकी तो मेरी घिस गई है, और इसे मैं निचोड़ना नहीं है, बस इसी तरह से बनाना है, तड़का सीधे देना है इसे। और एक ध्यान रखने वाली बात जो है, लौकी को ना जब भी हम बनाएंगे लौकी का रायता, तो उसके लौकी जो होती है वो नरम वाली लेनी है, यानी कि छोटी वाली लेनी है, बीज जिसमें ना पड़े हो तो ही अच्छा बनता है, क्योंकि बीज वाले का फिर अच्छा नहीं बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग भी। लौकी तो चलिए फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने सरसों तेल लिया है, राई दाना डाल दूंगी आधा चम्मच, और हरी मिर्च डाल दूंगी एक। और उसके बाद जो लौकी मैंने घिस के रखा था उसे डाल के, नमक हल्दी थोड़ा थोड़ा डाल के, और उसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद मैं दही में जीरा मिर्च और हल्का सा नमक डाल के मिला लूँगी, और फिर रायता को डाल दूँगी। बस हो गया रेडी रायता हमारा। और अब चलिए फटाफट से बना लेते हैं चने के पकौड़े। तो चने के पकौड़े बनाने के लिए मैंने रात भर चने भिगो दिए थे, और यहाँ पे हरी मिर्च, प्याज, हल्दी, अमचूर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक लेके अच्छी तरह से मिला लूँगी। और इसमें मैं चावल का आटा 1 कटोरी लूँगी, और 1 कटोरी ही बेसन का आटा लूँगी। चावल का आटा इसलिए लेते हैं, इससे कुरकुरे बनते हैं पकौड़े। तो अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप नींबू डाल दीजिएगा। और इन सभी को मिला करके, और इसमें हम डाल देंगे पानी, और पानी के साथ एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। और काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में ये, और फटाफट से बन भी जाते हैं अगर भीगे हुए चने रहते हैं घर में। तो मैं यहाँ पे तवा का यूज़ कर रही हूँ। तो तवा पे मैं तेल डाल के हल्का सा, और उसके ऊपर फैला दूँगी इसके बैटर को, और ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। सिम पे इसको पकाएंगे तभी अच्छे पकते हैं, और इसको पलट के इस तरह से ही पका लेंगे। तो बस मनचाहे पीसेस काट लीजिए, और खीरे के साथ मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो खीरा, रायता और आम की चटनी और पकौड़े बन गए हैं खाने में आज। और अभी मैं चलती हूँ, छोटू को लेके आती हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। तो शाम के बज रहे हैं 7, और आज मैं जब छोटू को स्कूल से लेके आई तो खाना खाए हम लोग, और उसके बाद मेरे सिर में इतनी ज़ोर से हिडक हुआ कि बस सो गई थी, और पूरा दिन बेकार हो गया। तो आज कुछ भी नहीं काम हो पाया है, सारे काम पड़े हैं। आयुष बल्कि हेल्प किया मेरी। और फिलहाल अभी मैं कपड़े लगाई हूँ, पूरे दिन के कपड़े पड़े हुए थे, तो अभी कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो फिलहाल अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कॉफ़ी पी मैं और कपड़े धुलने के लिए डाल दी हूँ। और अब मैं आज एक साथ 3 काम करने वाली हूँ, सब्जी भी बनाऊँगी और कपड़े भी धुल रहे हैं, 2 काम हो गए। और तीसरा ये है कि एक डिश बनाना था मुझे, जो कि मैं दोपहर में ही बनाने वाली थी पर नहीं बना पाई, तो अभी इतने टाइम बनाऊँगी मैं। तो चलिए उस डिश को बनाती हूँ, और आप लोग कई बार एक साथ काम करने का नुकसान भी झेलना होता है। ये देखिए, दूध उबलने के लिए मैं रख के गई थी और दूध गिर गया। तो चलिए इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ रेसिपी। तो यहाँ पे अब मैं सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ एक गैस पे, और एक गैस पे दूध उबल रहा है कस्टर्ड के लिए। कस्टर्ड बनाऊँगी मैं, इस रेसिपी में कस्टर्ड ही अच्छा लगेगा। और ये जो रमज़ान फास्ट रहती हैं ना, जो मतलब मेरी सहेलियाँ, तो सहेलियाँ के दोस्तों के लिए भी है, भाई बहनों के लिए भी है।
बच्चों के लिए भी है, तो उनके भी काम आने वाला है ये रेसिपी बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये ठंडा ठंडा कूल कूल भी रहता है और पेट भी भरता है खाने से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शक्कर खाली कर रही हूँ, क्योंकि शक्कर ख़त्म हो गया था। और शक्कर में ना हमेशा लौंग डाल करके मैं रखती हूँ, इससे चींटियाँ नहीं लगती हैं। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। तो शक्कर खाली कर ली हूँ मैं, और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों तेल, क्योंकि सब्ज़ी में भी तड़का मारना है। और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ पत्ते गोभी की, सिर्फ भुंजिया टाइप से बनाऊँगी। और जो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी ना, जिसे 6 महीने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, वही वाले टमाटर के चटनी का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। तो उसमें बहुत ही आसान होता है, बस जीरा डाल के तेल में जीरा डाल के तड़का लगा दिए, और सब्ज़ी जो भी है आपकी आप डाल दीजिए, और उसमें सिर्फ हल्का सा नमक हल्दी डालेंगे, और फिर वो चटनी को डाल देंगे। तो इससे क्या होता है, मसाले हमें कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और काफ़ी कलरफुल भी बनता है सब्ज़ी, और टेस्टी भी बनता है। मेरे घर तो सभी को बहुत पसंद है। तो आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग चेक कर लीजिएगा, उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये टमाटर की चटनी वाकई में काफ़ी यूज़फुल है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और अभी तो टमाटर भी सस्ते हैं, बना लीजिए। तो सब्ज़ी मेरा बनते रहेगा, सिम पे मैंने कर दिया है। तब तक स्टार्ट कर देती हूँ मैं ब्रेड की जो रेसिपी बनानी है मुझे। तो उसकी रेसिपी जो आप लोगों को मैं आज दिखाने वाली हूँ, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो सबसे पहले मैं ठंडा दूध निकाल ली थी, 1 कटोरी, आधी कटोरी है, और उसमें मैं 1 चम्मच कस्टर्ड मिला दूँगी। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले लीजिएगा, मैं वैनिला फ्लेवर का ली हूँ। तो इसको घोल लेंगे अच्छी तरह से, और फिर ठंडे दूध में ही घोलिएगा, क्योंकि गर्म दूध में अगर आप घोलेंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी, तो आपका कस्टर्ड फिर गांठें हो जाएंगी, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो लिक्विड ही नहीं बनेगा, क्रीमी नहीं बनेगा। और कस्टर्ड तो बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद है। और दूध मेरा उबल गया है, तो दूध में हम इसको डाल देंगे, और डालते के साथ चलाते रहना है कंटिन्यू, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही पकता है ये। तो बस मुश्किल से 10 मिनट पकाना पड़ता है, और कस्टर्ड रेडी हो जाता है, और दूध हमारा जो पतला रहता है वो भी गाढ़ा हो जाता है। तो इसे वैसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसलिए मैंने 1 चम्मच डाला है। और दूध की क्वांटिटी है यहाँ पे 2 गिलास, यानी कि आधा लीटर दूध है मेरा। और यहाँ पे मैं आधी कटोरी शक्कर डालूँगी। कस्टर्ड ज़्यादा मीठा मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जो ब्रेड बनाने वाली हूँ वो भी थोड़ा मीठा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आधा ग्लास दूध ली हूँ, और उसमें 4 चम्मच शक्कर डाल दूँगी, और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। और अब यहाँ पे हम ले लेंगे ब्रेड। ब्रेड के जो साइड के जो है ना ब्राउन कलर के पार्ट, उनको हटा देंगे। और इनको हटाने के बाद इनका देखती हूँ मैं कुछ यूज़ करूँगी, आगे आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल इनको हटा देंगे, और सिर्फ वाइट पार्ट को ले लेंगे हम, और वाइट पार्ट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो दूध मैंने शक्कर में घोल के रखा है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डाल के, और इसको गूँथते जाएंगे हाथ से, और एक डो तैयार कर लेंगे, जैसे गुलाब जामुन का हम बनाते हैं ना डो, ठीक उसी तरह से बना लेंगे। एक तरह से ये ब्रेड का गुलाब जामुन ही बन रहा है। और इसमें हम डाल देंगे अरारोट। अरारोट इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे, और इसे अब अच्छी तरह से मिला के ढक के रख देंगे। और इधर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, चलिए आपको दिखाती हूँ अपना सब्ज़ी का कलर कैसा दिख रहा है। और टेस्ट तो सिर्फ हम ही जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, फ़िलहाल हम ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि टेस्ट ही बहुत ही अच्छा बनता है। मेरे घर तो बहुत ही बच्चों को भी पसंद है, और हमें भी पसंद है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, और अब इसके और एक एक करके सारे काम निपटा रही हूँ। और यहाँ पे अब कस्टर्ड भी मेरा 10 मिनट हो गया उबलते, तो इसे भी मैं बंद करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और आटा गूँथ लूँगी मैं तब तक, क्योंकि ये जब तक ठंडा होगा उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आटा गूँथने के बाद मैं बच्चों की डिमांड आ गई थी कि मुझे मम्मी लंच में मूंग दाल के मूंगलेट बना के दीजिएगा मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा रात में ही इसकी तैयारी कर लूँ, तो मैं मूंग दाल को अच्छी तरह से धो के, और उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसको भीगने के लिए अच्छी तरह से छोड़ दी थी। 2 कप मूंग दाल ली थी मैं, छोटे वाले कप से, जो चाय वाले कप होते हैं ना उनसे। और मूंगलेट वाकई में बहुत ही अच्छा बनता है, बच्चों का मतलब फेवरेट है मेरे घर में तो। और एक हेल्दी नाश्ता भी हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल भी बहुत ही कम लगता है, और हरी सब्जियां ढेर सारी चली जाती हैं इसमें। तो ये तो खैर मॉर्निंग की प्रिपरेशन हो गई है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। जो मेरे बैटर में जो बनाई हूँ ना, उनको फ्राई करने के लिए तेल हल्का गर्म होने के लिए छोड़ के आ गई हूँ मैं सिम पे। तब तक मेरी मशीन
कबूतर बज गया था, तो मैं इधर आ गई, अपने कपड़े भी साथ के साथ खंगाल रही थी। और जब तबीयत ख़राब होता है तो मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, सब काम एक साथ करने पड़ते हैं। और फिर भी 10:30 तक निपट ही गए थे काम, लेकिन अच्छा हुआ कि 5 बजे मेरे सिर का दर्द कम हुआ, नहीं तो फिर पूरा फिर हो गया, मैनेज ही नहीं होता काम। फिर बच्चे जैसे तैसे कुछ भी बनाते और खाते, और मुझे फिर ऐसे ही रहना पड़ता बीमार। लेकिन बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। बस मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी निकल आता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े एक साथ धो लूँगी मैं। और आप लोगों को आज मैं अपना नाइट केयर जो है ना, फेस रूटीन मतलब फेस मसाज बताऊँगी कि नाइट में आपको फेस में मसाज रोज़ हल्का सा 5 मिनट का कैसे करके सोना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मसाज करना है, क्योंकि वो मेरा सबसे लास्ट काम होता है, तो इसलिए उसका वीडियो भी लास्ट में आएगा। और यहाँ पे मेरा कपड़ा धुल गया सारा और मैं आ गई हूँ। तो जो मैंने ब्रेड को गूँथ के रखा था उसमें मैं डाल दी हूँ आधी कटोरी सूजी मैं यहाँ पे मोटा दाना ली हूँ, ज़्यादा पतला वाला भी नहीं ली हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिला के इसे भी मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सूजी डाला है, तो सूजी और ब्रेड को दोनों को ये फुलाने का काम करेगा, तो गुलाब जामुन हमारे थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल गुलाब जामुन कहना चाहिए, खोए वाले गुलाब जामुन का तो स्वाद नहीं होता है, पर उसके मतलब आसपास का स्वाद होता है। तो जब रमज़ान में आप व्रत रहते हैं, पूरे दिन फास्ट रहते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा लिक्विड भी खाने का मतलब पीने का मन करता है, और कुछ खाने का भी मन करता है जब आप शाम के वक्त खाने बैठते हैं। इफ्तार बोलते हैं ना, हाँ, इफ्तार करने जब बैठते हैं। सॉरी अगर गलती हो रही हो तो यहाँ पे गुलाब जामुन का ये फ्लेवर भी देगा। तो जब इसको कस्टर्ड के साथ ठंडा ठंडा मिला के खाते हैं ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट लेवल ही जाता है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रहता है। तो यहाँ पे मैं सबको 5 मिनट रेस्ट के बाद मैंने गोलियाँ बना ली हैं गुलाब जामुन के शेप में। आप चाहें तो ओवल शेप भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम रहेगी, और तेल पहले गर्म कर लेंगे फिर सिम कर देंगे, और उसके बाद इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ये, तो बहुत ही हल्के हाथों से ही इसको चलाना भी है। तो मैं तो बल्कि 1-2 बार कपड़ों से ही कढ़ाई को हिला दी थी। और बड़े चम्मच का यूज़ मत करिएगा, मैं तो बस ऐसे किनारे से तेल को डाली हूँ, उसके बाद फिर मैं छोटे चम्मच का यूज़ करूँगी। तो छोटे चम्मच से आसानी से ये पलटते भी बनेगा। और इसको सिम पे ही हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। तो ये इनको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, तब तक साथ के साथ मैं दूसरा काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज आप लोगों को पता ही है मैं बीमार हो गई थी, तो उसमें फिर काम को मैनेज भी करना पड़ता है ना। तो हाउसवाइफ हैं तो ये चीज़ें तो हम लोग के लिए आसान ही होता है, बचपन से सिखाते आई थी मम्मी, और अब हम लोग शायद अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से एक साथ सारे काम करने हैं। आप एक काम को एक बार में करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, इसलिए कोशिश करिए कि एक साथ कई काम कर लीजिए। तो इस तरह से क्या हमारा काम भी मैनेज हो जाता है। और हाँ यार, शरीर है, बॉडी है, तो बीमार पड़ता ही है, कभी कभी कमज़ोर हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीमारी नहीं होगी। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था, मैं धूप में चली गई थी, तो धूप में सिर दर्द होने लगता है मेरा, तो माइग्रेन का शायद प्रॉब्लम है, तो इसलिए हो जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा धूप से बचिए, क्योंकि गर्मियाँ इस समय बहुत ज़्यादा आ गई है, और लू भी ऐसा चल रहा है बिल्कुल, बहुत लोग तो बीमार भी हो जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग भी। तो गर्मियों पे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दी मैं आप लोग खुद ही ज़्यादा समझदार हैं। यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी अब तैयार हो चुकी हैं, और साथ के साथ मैं अपने गुलाब जामुन को भी देखते रह रही हूँ, नहीं तो वो जल जाएंगे। तो यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब। तो चलिए इन्हें दिखाती हूँ किस तरह से। अब पहले छान लेंगे, और छान के कुछ देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे कस्टर्ड में डालेंगे। और मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको डायरेक्ट कस्टर्ड में मत डालिएगा, शक्कर का पाक बना लीजिएगा। जैसे गुलाब जामुन का हम बनाते हैं तो पाक बनाते हैं ना, कि 1 ग्लास शक्कर तो 2 ग्लास पानी, ठीक उसी तरह से बना के और पहले उसमें डिप करिएगा। क्योंकि मैं जब यहाँ पे कस्टर्ड में डाली तो मुझे ये उतने सॉफ्ट नहीं लगे जितने होने चाहिए। तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने आप लोगों से बताया ही था, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले इसे
शक्कर के पाग में डाल के भिगो के उसके बाद इसमें डालिएगा। तो मैंने फर्स्ट बैच तो डाल दिया था और बच्चों को खाने का टाइम हो गया था तो उनको खाना भी था तो मैंने दे दिया। वैसे बच्चे हैं उनको तो बस मीठे से मतलब है, और कस्टर्ड था तो उन्हें वैसे ही पसंद आया तो वो लोग तो खा लिए। पर मैंने सेकेंड बैच को अच्छी तरह से बनाया है, आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे सजा रही हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट्स भी बनाने होते हैं रेसिपीज़ के। तो यहाँ पे चेरी वगैरह डाल के आप सजा सकते हैं। मैं नीलॉन्स डाली हूँ जो पपीते का बनता है ना। कभी आप लोगों के साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, इसे भी मैं घर पे बना लेती हूँ खुद से। तो चलिए अभी फ़िलहाल कस्टर्ड और गुलाब जामुन का मज़ा लीजिए, और इसका नाम आप लोग बताइएगा। कस्टर्ड विद गुलाब जामुन है। तो यहाँ पे शक्कर का पाग मेरा बन गया है और इसे हम इसमें छानने के बाद दूसरा बैच जो था मैंने डाल दिया है, और ये 10 से 15 मिनट में अच्छे सॉफ्ट हो गए थे, जैसे गुलाब जामुन सॉफ्ट होते हैं ना। तो इन्हें फिर मैं छान करके कस्टर्ड में डाल दूँगी। और आप भी अगर आप बनाइएगा तो डायरेक्ट कस्टर्ड में मत डालिएगा क्योंकि कस्टर्ड गाढ़ा होता है, शायद इसलिए ही वो गुलाब जामुन उसका रस नहीं पी पाया। तो इसलिए मैं फिर सोची कि इस तरह से बनाती हूँ। तो पहला बैच तो हम लोग ऐसे ही खा गए और वो भी टेस्टी ही लग रहा था, और ये दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग जब रमज़ान में बनाएं या किसी और भी त्यौहार में बनाएं तो इस तरह से बनाइएगा, पहले पाक करिएगा और फिर उसमें से छान के कस्टर्ड में डालिएगा। तो इसे मैंने कट करके भी देखा, एकदम सॉफ्ट थे जैसे गुलाब जामुन अपना होता है। गुलाब जामुन विद कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब आप लोग इसका कमेंट में मुझे नाम ज़रूर बताइएगा, इसे नाम क्या दे सकते हैं एक अच्छा सा। तो खाना पीना हो गया था और सारे काम भी हो गए थे। तो यहाँ पे बस फाइनल लास्ट का काम जो होता है मेरा बर्तन धोने का, वो कर रही थी। और किचन हमेशा कोशिश करना चाहिए साफ़ ही रहे, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। तो उसे आप गंदा रखेंगे तो कीड़े मकोड़े आएंगे, तो फिर वही है, बीमार होने का डर रहता है। तो इसलिए इस बात का सब कोई को ध्यान रखना चाहिए कि किचन जितना हो सके साफ़ सुथरा रखें। और उसके बाद फिर मैं किचन का काम निपटाने के बाद आज अपने फेस पे मसाज लेने वाली हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं रोज़ ही लेती हूँ, जैतून का तेल लेती हूँ और उसमें विटामिन ई का कैप्सूल का 2 बूंद लूँगी, और इसे अच्छी तरह से हाथों पे ही, हथेलियों पे ही घिस लेती हूँ ताकि गर्म हो जाए। और फिर पूरे फेस पे लगा करके और स्टेप बाय स्टेप मसाज 5 मिनट का ले लेती हूँ। तो इससे क्या ना, रिलैक्स भी मिल जाता है और नींद भी अच्छी आती है और फेस के लिए अच्छा भी है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।